ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इटावा की, जहां भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही बात होगी कानपुर की, जहां एसआरडी पेट्रोल पंप पर सोमवार देर रात सीएनजी भरवाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। इटावा स्थित भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 78वें प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि अपर निदेशक डॉक्टर विजय वीर चंघाल ने किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के साथ भेड़ बकरी पालन अपनाकर किसान आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन उत्पादन बढ़ाने और पशुओं को बीमारियों से बचाने के उपायों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 3120 लोग प्रशिक्षण लेकर लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही किसानों को 29 जून को कानपुर में आयोजित होने वाले मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव की जानकारी भी दी गई। इस पहल को ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इटावा से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा में शिव सेवक समिति कानपुर भंडारा द्वारा गज्जी भाटी गेट से मंगल बाजार बुद्ध बाजार होते हुए नानक की पुलिया तक विशाल एवं भव्य शिव बारात शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों और सुंदर झांकियों ने लोगों का विशेष आकर्षण प्राप्त किया। समिति के अध्यक्ष रत्नेश वर्मा ने नारियल फोड़कर शिव बारात एवं भंडारा सामग्री का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा एवं एमएलसी हरिश्चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिव सेवक समिति कानपुर भंडारा के दिल्ली प्रमुख कार्यकर्ता एवं सेवादार राहुल गुप्ता, मंगल बाजार के व्यापारीगण तथा अन्य सैकड़ों श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज ये शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या है ये? आने वाली 3 जुलाई 2026 को श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा चालू हो रही है, जिसकी प्रथम शाखा खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद की है, जिसमें हम पूरा गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुजरात, जम्मू ये हम खुद मैनेज करते हैं। और हर वर्ष भोलेनाथ को जो भी हमसे सहयोग बनता है, पूरे मंगल बाजार व्यापार मंडल के माध्यम से और शाखाओं के माध्यम से जितनी भी सामग्री भंडारे में लगती है, हम 1 ट्रक राशन सामग्री भेजते हैं हर साल। शोभा यात्रा कहाँ से निकली और कहाँ समाप्त हुई? ये अपने आरके स्कूल गज्जी भाटी गेट से होते हुए मंगल बाजार होते हुए और नानक की पुलिया से बाहर निकली है, और हम यहाँ से ट्रक को सीधा अब श्री अमरनाथ जी धाम बालटाल के लिए रवाना करेंगे। ये हर साल प्रोग्राम होता है आपके माध्यम से? हाँ, ये हम काफी समय से कर रहे हैं। बाकी 5 साल से अपने भंडारे में हम बराबर योगदान दे रहे हैं। कितने लोग इसमें शामिल थे? इसमें अपने पूरी संख्या है काफी सारी। बाकी हमारे बड़े भाई सनी चौहान जी हैं, सोमनाथ मौर्य जी हैं, जगन बंसल जी हैं, और भी काफी सारे हमारे भरत भाई साहब जी हैं आरएसएस से, और अन्य संगठन के माध्यम से सबके बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है। और बाबा अमरनाथ जी की सेवा में जो भी होता है, भूखे को प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। कितने लोगों का भंडारा आप करते हैं? कितने लोगों के लिए ये सुविधा भंडारे की करते हैं? भाई साहब, ये पूरे 56 से 57 दिन की यात्रा होती है, जिसमें हम अपना 60 से 65 दिन का योगदान देते हैं, और अपनी कोशिश रहती है 2 से 3 लाख यात्री को हर वर्ष भोजन करा सके। किस प्रकार का सहयोग वगैरह? इसमें पूरा राशन का और अन्य एसेसरीज का, और भी जो भी हमारे माध्यम से होता है, कैश का, जिस भी प्रकार की हमारे पास नीड आती है, वो हम उसको पूरा करते हैं। कितने लोग हैं आपकी इस समिति के अंदर? हमारे समिति में कम से कम 50 व्यक्ति हैं। बाकी और भी समिति, और हम आगे उसकी आशा करते हैं और ज्यादा परिवार हमारा बढ़े। शिव सेवक समिति कानपुर भंडारा, ये कानपुर भंडारा हमने टाइटल दिया है कि कोई व्यक्ति को कहाँ जाना है, कानपुर भंडारा। क्या आह्वान करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी समिति से जुड़े? मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि जैसे बाबा बर्फानी को हमने कैंटर से चालू किया था राशन देना, और भोलेनाथ के आशीर्वाद से, सभी बड़े भाइयों के आशीर्वाद से, और पूरे मंगल बाजार के व्यापारियों के आशीर्वाद से आज हम 14 चक्के ट्रक पे आ चुके हैं, और हम चाहते हैं अगली बार 2 ट्रक राशन हमारे वहाँ से जाए। किसी प्रकार की शोभा यात्रा में किसी प्रकार की प्रशासन की तरफ से कोई असुविधा? किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। प्रशासन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और अन्य किसी भी कार्यक्रम में कोई अगर हमें जरूरत होती है तो प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करता है। घटनाओं को लेकर खोड़ा में लगातार तनावपूर्ण माहौल रहा, और इस बीच में जो आपने शोभा यात्रा निकाली, प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति दी गई? प्रशासन की हमारे पास अनुमति नहीं थी, लेकिन हमारे को ऐसी कोई वो नीड भी नहीं थी।
हमने थाने में इन्फॉर्म किया हुआ था, थाना प्रभारी जी को सूचना दे रखी थी और हमारे साथ भी रहे हो काफी टाइम तक और हमारा पूरा सहयोग किया और हम आशा करते हैं हमारा खोड़ा थाना परिसर ऐसे ही हमें आगे सहयोग करता रहेगा। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजा की रिपोर्ट। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र स्थित एसआरडी पेट्रोल पंप पर सोमवार देर रात सीएनजी भरवाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी बवाल में बदल गया। आरोप है कि कहासुनी के बाद करीब 1 दर्जन युवक दोबारा पेट्रोल पंप पहुंचे और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने पेट्रोल पंप परिसर में जमकर ईंट पत्थर चलाए, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए कर्मचारी इधर उधर भागते नजर आए। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर आरोपियों ने कैशियर के बैग से करीब 16,000 रुपए छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए पत्थरबाजी में शामिल 2 युवकों को हिरासत में लिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन सा पेट्रोल पंप है, अभी क्या हुआ था यहाँ पे? पेट्रोल पंप है। हाँ। इसमें भी आए थे लौंडे, बदतमीजी करें, तोड़ फोड़ के या कैश भी लूट ले गए। कैश लमसम 70-75 हजार रुपया का लमसम कैश था। ये कैसे विवाद चालू हुआ? क्या कुछ पेट्रोल भराने को लेके था क्या? ये पहले गैस डलाने आए हैं। गैस डलाने के बाद गाड़ी से नहीं उतरे हैं, जबरदस्ती गैस डलवाई, इसके बाद गाड़ी गलौज करने लगे हैं। गाड़ी गलौज करने के बाद यहाँ कुछ लोगों ने समझा बुझा के उनको भगाया। जाने के बाद मैंने 112 मिलाई। 112 जब आई तो उनको मैंने कहा कि ये गाड़ी खड़ी है 112, वो बोले जाइए थाने जाइए आप। बस उतने में भग गए। इसके बाद 14-15 लौंडे ले करके स्कूटी मोटरसाइकिल ले आ गए, ईटा पत्थर चला दी। ईटा पत्थर चला तो लगभग कितने लोग आए थे ईटा पत्थर जो चला रहे थे? अब 10-12 लौंडे तो कम से कम थे। 10-12 थे, इससे कम नहीं थे। अंधेला था, लाइट थी नहीं, इससे कम नहीं थे। पूरी मशीन देखो तोड़ दी आपके सामने। और कैश कौन लिए था? कैश प्रदीप भाई लिए थे और ये दीपक तो मशीने में वहीं बैठा था। दोबारा आए तो जब वो आए चाइना ईटा चलाने लोग, आप लोग कहाँ किस तरफ भागे? हम लोग 3 आदमी खाना खा रहे थे, 1 आदमी यहाँ मशीन पे था। इसका बस कैश लूटने के बाद तोड़ फोड़ करने लगे। जब हम लोग आए बाहर के ईंटा निकालने लगे तो हम लोग सब छत पे चढ़े। तो आप लोगों ने शोर मचाया होगा? जब शोर मचाया है तब बाजार वालों ने वहाँ आगे घेर के उनको 2 लोगों को पकड़ा। थाना बगल में ही है, 50 कदम भी नहीं होगा। क्या थाने को सूचना नहीं दी आप लोगों ने? थाने को सूचना दो न दो, थाना सुनता है नहीं। अभी थाने को किसी ने तो फोन मिलाया होगा सीओजी पे? 112 जब आई उन्होंने मिलाया, इसके बाद भी कोई नहीं आया। जब बीरी दीवान जी को मैंने डायरेक्ट फोन लगाया है तब वो आए। करीब 1-1.5 घंटा। कानपुर से सीनू संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां मुहर्रम को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सोमवार शाम एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने निचलौल कस्बे के प्रमुख मार्गों, संवेदनशील स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए लोगों से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की तथा पुलिस कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही ताजिया जुलूस के निर्धारित मार्गों का निरीक्षण कर यातायात, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की, ताकि मुहर्रम का आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मऊ जिला अदालत परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब उत्पीड़न से परेशान एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और काफी समझाने बुझाने के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा गया। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसके पति जो टेम्पो चालक हैं का चालान किया गया है, घर की बिजली काट दी गई है और प्रधान पति द्वारा उसका उत्पीड़न किया जा रहा है क्योंकि वहां उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है। महिला की पहचान रानीपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर निवासी सपना सिंह पत्नी राजीव सिंह के रूप में हुई है। मऊ से सीनू संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।